वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम भी इस सारे सार को समझने में लगे हुए हैं। हफ्ते दर हफ्ते कोशिश करते हैं इसके सार को समझने की। श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है बहुत सिंपल सा अर्थ है, लेकिन जब किसी भी शब्द पे गहराई से जाते हैं और तब उसका गहराई से हमें अर्थ समझ में आता है। तो पिछली बार हमने 7वें अध्याय का 17वां श्लोक शुरू कर लिया था, 18वां भी एक बार पढ़ लिया था। अब बस हम उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो 16वें श्लोक में क्या कहा था? 4 तरह के भक्त बताए थे ना। आर्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और लास्ट में प्रेमी ज्ञानी भक्त बताया था। और उन्होंने भी क्या बताया था? उन चारों भक्तों में भी कृष्ण ने क्या कहा था कि ज्ञानी भक्त की विशेषता बताई थी। अब उस ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन इस 17वें श्लोक में किया था। हमने श्लोक पढ़ लिया था। तेषाम, तेषाम माने उन चारों में। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। दोनों तरफ से प्रेम है। देखिए, प्रेम हमेशा दो, पूर्ण प्रेम जो है वो हमेशा दोनों तरफ से होगा। वो एक तरफा प्रेम हम जो बोले वो ठीक है, वो तो कहानियों में और दुनिया में चल सकता है, वो ठीक है वो। लेकिन यहाँ भगवान तो कहते हैं कि यदि भक्त प्रेम करता है तो वो एक तरफा रहेगा ही नहीं। भगवान तो उतना ही प्रेम करेंगे उसको। वो तो खैर एक तरफा प्रेम भगवान का तो है, हम मनुष्यों का नहीं होता। भगवान तो करते ही है प्रेम, क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। तो क्या कहा? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है। उन 4 प्रकार के भक्तों में कैसा ज्ञानी? नित्य युक्त है। अब एक एक वर्ड पे जब हम विशेष समझने में जाएंगे अच्छी तरह तो समझ में आएगा कि साधारण सा दिखने वाला शब्द जो है नित्य युक्त है, इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। बस इस नित्य युक्त में, उन 4 भक्तों में नित्य युक्त है का मतलब क्या है? नित्य, मुझ में निरंतर लगा हुआ। देखने में तो शब्द छोटा सा लगा ना, नित्य युक्त है। तो नित्य मतलब हर क्षण कुछ भी कर रहे हो हम चाहे, लेकिन नित्य युक्त है, मुझ में निरंतर लगा हुआ। और क्या विशेषण दिया? एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला। मतलब फिर उसकी 10 जगह भक्ति नहीं होगी। 10 जगह भक्ति नहीं होगी उसकी, एक भक्ति, सिर्फ अनन्य भक्ति वाला, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में भक्ति होगी। अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त विशिष्यते, वो क्या है? श्रेष्ठ है। तो जो हमने पढ़ा पिछली बार, 4 तरह के भक्त देखे। जो 4 तरह के भक्त हमने ईश्वर के देखे, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी और प्रेमी जिसे कहा। ज्ञानी और प्रेमी का भी यहाँ अलग विश्लेषण होगा, हम सारा देखेंगे। एक बार हम थोड़ा श्लोक देख लेते हैं। तो उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ नित्य युक्त है एक भक्ति, एक भक्ति वाला, अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्यते, वो प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। भक्त चारों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन चारों में भी आप जब डिग्री देखेंगे तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो ज्ञानी भक्त। अब क्यों है? प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जो बाकी 3 भक्त है ना, उनको किसी को अर्थ में भी थोड़ी रुचि है, किसी को अपना ज्ञान बढ़ाने में रुचि है, तत्व को जिज्ञासा जानने की इच्छा है। लेकिन ये जो चौथा प्रकार का भक्त है, इसको कुछ नहीं चाहिए,
ना जिज्ञासा इसको शांत करनी है, ना इसे कोई दुख दूर करना है, ना इसे कोई सुख पाना है। बस इसका एकमात्र जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति है। तो क्यों है ज्ञानी भक्त ईश्वर को प्रिय? क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और स मम प्रिय, और वो मुझे प्रिय है। प्रश्न उठेगा, हमने पिछली बार थोड़ा सा हिंट भी दे लिया था, तो क्या बाकी भक्त भगवान को प्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए डिग्री का फर्क तो होता ही है। भगवान तो कहते हैं मुझे तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी प्रिय है। वो है ही, सब कुछ भगवान का अंश है। ये हम परा और अपरा प्रकृति में देख चुके हैं कि सब कुछ ही ईश्वरी है। तो ईश्वर को तो अपनी चीज तो किसको प्यारी नहीं होगी? सब ईश्वर को तो सब कुछ ही प्रिय है ना। लेकिन फिर भी ये बताया उन्होंने, कैटेगरी जब हम करते हैं तो वह सबसे प्रिय है। तो अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, कि इन चारों में जो नित्य युक्त होता है, मतलब सदा सर्वदा उसके कोई फर्क नहीं होता, केवल भगवान में ही लगा रहता है। और हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, याद करिए जरा। इस चौथे प्रकार के भक्तों का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? हमने द्रौपदी को नहीं लिया, ध्रुव को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया। किसको लिया था? गोपियों को। गोपियां सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इस ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का, ज्ञानी, क्योंकि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं था। गोपियां चाहे गाय दूध अपना काम कर रही हैं, दुनिया का कोई काम नहीं छोड़ रही, घर गृहस्थी का, गाय दूधते हुए, दही बिलोते हुए, धान कूटते हुए, सारे घर के काम कर रही हैं, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं, उनका चित्त हमेशा कहाँ रहता है? भगवान श्री कृष्ण। तो गोपियों को हमने इस चौथे प्रकार के जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो भगवान को सबसे प्रिय हैं, उनका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? गोपियां। तो कभी कभी तो लगता है गोपियां भी तो आम जीवन में थी, हम भी तो गोपियों की तरह बन सकते हैं, सब कुछ करते रहे, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हम बन सकते हैं गोपियों की तरह। तो ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त, जो ज्ञानी भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, वो क्या करता है? लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करता है, कोई काम नहीं छोड़ता अपना। दुकान में जाके बैठना है तो बैठता है। कबीरदास जी जैसे लोग थे, जुलाहे थे, तो कपड़ा भी बुन रहे हैं। कोई कसाई का काम उसका प्रोफेशनल वो है, चला आ रहा, तो वो कसाई का काम भी करता है। लेकिन हर क्षण, मतलब एक क्षण भी नहीं अलग होता, निरंतर स्मृति जो है, सुरति जो है, वो ईश्वर की बनी रहती है, सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। तो भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं, इसलिए उसको क्या कहा? नित्य युक्त है, नित्य युक्त है। एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति, एक वर्ड और आया, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल और केवल भगवान में होता है। एक भक्ति, वो ये नहीं कि हाँ भगवान की भी भक्ति कर रहा हूं, जरा साथ में और 10 देवताओं की भी कर लूं और लोगों की भी कर लूं, वो एक भक्ति विशिष्य है। ठीक है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो अब हमने देख लिया अर्थार्थी आदि जो भक्त हैं पहले वाले, उनमें फिर भी मौके मौके पे व्यक्तिगत इच्छाएं पैदा होती हैं। अर्थार्थी क्या है? चाहता भगवान से है, वो भगवान का भक्त तो है, लेकिन उसकी कोई इच्छा है जिसे वो ईश्वर से पूरी कराना चाहता है। फिर हमने आर्त भक्त देखा, जो कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है, जैसे हमने देखा ना, द्रौपदी पे आया, हाथी पे आया, सब पे आया, तो उनके कोई दुख होता है, उस दुख को दूर करने के लिए वो एकमात्र ईश्वर का सहारा लेते हैं। जिज्ञासु भक्त होते हैं, उनकी कोई जिज्ञासा होती है क्या? कि मैं ईश्वर तत्व को जान लूं, मुझे पूरा ज्ञान हो जाए। तो मुझे वो पूरी बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए सब में कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन उन भक्तों में जब इन इच्छाओं का भी नाश हो जाता है, जब कोई इच्छा नहीं रहती, अच्छी इच्छा भी नहीं रहती, दुख को दूर करने की इच्छा भी नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, तो भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है भगवान के अलावा। हाँ, तो भक्त और भगवान में फिर द्वैत भाव, आपने 2 वर्ड सुने होंगे हमारे भारतीय दर्शन में, द्वैत और अद्वैत वर्ड बहुत आता है। ये समझ लीजिए, दार्शनिकों ने इतनी व्याख्याएं की हैं, इतने शास्त्रार्थ किए हैं, द्वैत में भी फिर अलग अलग द्वैत, हाँ, और अद्वैत में भी अलग अलग द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, मतलब बहुत ज्यादा इसमें एक एक वो पूरी ज्ञान की चर्चाएं, शुष्क चर्चाएं। लेकिन यहाँ प्रेमी, बस प्रेमी तो क्या है, वो इतने चक्करों में पड़ता ही नहीं है, बस भगवान तू ही एक सब कुछ है? तो प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ये हम आम जीवन में भी देखते हैं। हम कब कहते हैं? जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं। इसके हम और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लेंगे। तो प्रेम में हम कुछ छुपाते नहीं है, कुछ भी नहीं छुपाते हम प्रेम में। यही बोलते हैं ना, जिससे प्रेम करते हैं उसके सामने अपने सारे कर देते हैं।
इस दृष्टि से देखें तो क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में एक बड़ी अच्छी बात है। हमें कभी किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जहां की अच्छी बात है वो लेनी चाहिए। आपने खूब सुना होगा, फिल्मों की कहानियों में खूब देखा होगा, कन्फेशन, कि ईश्वर के सामने जाके कन्फेस कर। कन्फेशन बहुत आता है ना। आपने कुछ भी गलत काम किया है तो आप ईश्वर के सामने जाके कन्फेस कर लो। लोग जाते हैं चर्च में और कन्फेशन करते हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है कि जिस ईश्वर को आप सब कुछ मानते हो, यदि उससे प्रेम करते हो तो फिर उससे छुपाना कैसा। आपने जो भी गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, वहां जाके कन्फेशन कर लो। तो ईश्वर में और आपके बीच कोई दुराव नहीं रहेगा। कितना एक अच्छा भाव है ये हम सबको समझना चाहिए। हम भी बोलते हैं भगवान के सामने, लेकिन फिर भी आप देखो, वैसे देखो तो हम कितना दुराव छिपाव करते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, मन में दुर्भावनाएं रहती है। एक चोर भी जाके प्रार्थना कर रहा है, वो भी भगवान के सामने अपनी कोई बात नहीं बताता। लेकिन ये जो एक कन्फेशन वाली बात है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इससे आपका ईश्वर से दुराव छिपाव खत्म हो जाता है। तो ऐसे तो हमने देखा चारों ही प्रकार के भक्त हैं वो भगवान में ही नित्य निरंतर लगे रहते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 भक्त हैं उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत इच्छा शेष रह जाती है। ये हमने अभी वर्णन में देख लिया। जैसे हमने देख लिया ना, अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करता है, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो आर्त भक्त है वो प्रतिकूलता को दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भक्त भगवत तत्व की या कोई ज्ञान की इच्छा रखता है। लेकिन ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए क्या कहा ईश्वर ने उसको? एक भक्त। बस उसकी और कोई चाहना नहीं है, वो एक भक्ति है। तो आपने एक शब्द को अच्छे से समझा, नित्य युक्त है। एक भक्ति, नित्य रहने वाला और एक भक्ति। तो नित्य भी हमने देख लिया, हर वक्त रहो, गोपियों का एग्जाम्पल देख लिया। तो ऐसा जब व्यक्ति होता है तो क्या कहा भगवान ने? प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूं। उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है, इसलिए वो मुझे भी बहुत प्यारा है। ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। हमने अभी कहा ना, ईश्वर तो सबको ही पाल पोस रहा है। वो तो 100-100 पत्थरों के नीचे छुपी हुई जो कहाँ कहाँ बिल होते हैं, वो कहानी आपने सुनी है ना, कि एक बार एक राजा को बड़ा भ्रम हो गया था कि भाई मैं अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ। तो जो एक संत आए, उन्होंने कहा राजा का ये अहंकार दूर करना पड़ेगा। तो वो उसे एक बार कहीं पहाड़ों में कहीं बहुत ऊंचे पे लेके गए जहां कोई कुछ नहीं था, और फिर उन्होंने राजा को दिखाया कि पत्थरों के 100-100 पत्थरों के नीचे चींटी है, उसको भी खाना मिल रहा है। तब राजा का भ्रम दूर हुआ। तो ईश्वर तो ऐसा है हमारा कि वो सबकी पालना करता है, अच्छा हो बुरा हो, चींटी हो, कुछ भी हो, वो सबकी पालना करता है ना। लेकिन यदि हम में से कोई भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान की तरफ हमारा ध्यान लग जाए, तो फिर क्या होता है? ईश्वर को भी हम बहुत प्यारे हो जाते हैं। माता पिता अपने हर संतान का पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत अच्छी संतान है, प्रिय है, कहना मानने वाली है, कुछ है, तो एक थोड़ी सी उसकी तरफ विशेष ध्यान चला जाता है। तो ऐसे ही हम सब ईश्वर की संतान हैं। यदि हम किसी भी कारण से ईश्वर के सम्मुख हो जाते हैं, जो हमने पहले वाले भक्त देखे ना 3 तरह के, तो भी ईश्वर के हम थोड़े विशेष हो जाते हैं। लेकिन जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, इस चौथी कैटेगरी में जब पहुंच जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रहती। देखिए वर्ड देखिए, लौकिक भी और पारलौकिक भी। लौकिक इच्छाएं तो नहीं ही रहती। पारलौकिक मतलब वो ये भी नहीं कहता कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, कुछ नहीं। जब भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम होता है, वो उसे कुछ चाहिए ही नहीं, बस मैं हूं ही नहीं कुछ, मैं तो ईश्वर तेरा ही रूप हूं। तो फिर वो मुक्ति भी नहीं चाहता, कोई पारलौकिक इच्छा भी वो नहीं करता कि मुझे ये लोक मिल जाए, ये लोक मिल जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। वो भी नहीं चाहता है। कितनी अलग बात है ना। ध्यान नहीं जाता आमतौर पे हमारा इस तरफ। फिर उसकी किसी भी तरह की इच्छा नहीं रहती, तो उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब कुछ बचा ही नहीं उसके लिए। जब ईश्वरी सब कुछ है, तो फिर वो पूरा प्रेम, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण प्रेम, ईश्वर के साथ उस भक्त का हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ क्या है? कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, कोई दुराव, कोई छिपाव, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हो। प्रेम ऐसा भाव है जो क्या है? अनंत है,
अनन्य है, कभी खत्म नहीं होता, निरंतर बढ़ता है, लेकिन बशर्ते कि वो प्रेम सचमुच प्रेम होना चाहिए, जहां जरा भी दुराव छिपावे। हम आम तौर से, हमने पहले भी जिक्र किया, सब प्रेमी प्रेमिका सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं, सब हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी बुराइयां छुपा जाते हैं। कुछ छुपाना होता है तो छुपा जाते हैं। जहां दुराव है, छिपाव है, वहां प्रेम नहीं है। शर्तों पे प्रेम नहीं होता। कोई गाना भी है ना, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। प्रेम में शर्तें नहीं होती। तो वो ऊंचा प्रेम, वो भगवान के प्रति प्रेम वैसा ही है। तो ऐसा प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वो अनंत है और प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। खत्म होने का तो उसका सवाल ही नहीं। जब एक बार ऐसा प्रेम पैदा हो गया तो वो हर सेकंड बढ़ता ही जाएगा। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य क्या है? प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। मतलब हर क्षण हमें लगता है, अरे अच्छा ऐसा भी होता है प्रेम में, अरे अच्छा ऐसा भी होता है। हर क्षण हमें नई नई चीज, नया नया अनुभव होते रहते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है। तो इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। ये 17वें श्लोक की हमने अच्छी तरह व्याख्या समझ ली है। तो भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को भी ज्ञानी कहा। यहाँ पे थोड़ा मन में शंका हो सकती है कि ज्ञानी तो वो होता है जिसको बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान हो, ये हो, नहीं। गीता में ज्ञानी किसको कहा है, थोड़ा फर्क समझ लीजिएगा। ग्रंथों के ज्ञान और जो प्रवचन अच्छा कर सके और जो सब चीजों का अच्छे से विस्तार कर सके, बोलने में जो बहुत कुशल हो, उसको ज्ञानी नहीं। गीता में सब कुछ परमात्मा ही है, जिसको ये ज्ञान माने ये अनुभव हो जाता है। हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान होना, जानना और मानना फर्क है। मान तो लिया हमने वासुदेव है सर्वम, लेकिन जब तक जाना नहीं, जब तक अनुभव नहीं किया, तब तक वो हमारा नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, जब कोई भक्त ये मान ले कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव है सर्वम, आगे आएगा अभी हमारे अगले ही श्लोक में, सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे और कुछ नहीं है। ये अंतिम ज्ञान है। इसलिए ऐसा जो अनुभव कर लेता है, ऐसा प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है गीता के अनुसार। यहाँ चाहे उसे ग्रंथ पढ़ना ही ना आता हो, चाहे उसे संस्कृत का एबीसी भी ना आता हो, कुछ नहीं आता, लेकिन इस अध्याय के 29वें श्लोक में जब हम जाएंगे तो हम ऐसा देखेंगे कि ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में, कारण है इसका, परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवाय। जबकि विवेकी पुरुष जो ज्ञान होता है, जिसको सत और असत का ज्ञान होता है, उसमें सत और असत दो सत्ताएं रहती हैं। उसे पता है ये सत्य है, ये असत है, तो वो फिर भी दो में फर्क करना जानता है। ज्ञानी है वो जानता है क्या सत्य है क्या असत है, लेकिन फिर भी दो सत्ता तो है ना उसके सामने। तात्पर्य कि जहाँ ज्ञानी शब्द यहाँ जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है गीता में, यहाँ जहां हम जो पढ़ रहे हैं, प्रत्युत वासुदेव है सर्वम, इसका अनुभव करने वाले, जानने वाले नहीं। जानने तो आपने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, वासुदेव है सर्वम, जिसने अनुभव कर लिया, जिसने जान लिया, उस अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। ये तो गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है। इसी अध्याय में अभी 16वां 17वां और 18वां, ये जो 3 श्लोक अभी हमारे चल रहे हैं ना, इनमें यही कहा है, प्रेमी भक्त को ज्ञानी कहा है। क्यों 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 कहा है? क्योंकि अंतिम और असली ज्ञानी तो वही है जिसने ये जान लिया कि सब कुछ ईश्वर ही है, वासुदेव है सर्वम, उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। तो भगवान का अर्थार्थी भक्त जो कुछ चाहता है, अनित्य युक्त, निरंतर भगवान में लगा हुआ, वो भी नहीं होता। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्थ जो है, वो थोड़ा भगवान में थोड़ा ज्यादा लगा हुआ रहता है। अर्थार्थी तो हर वक्त कुछ ना कुछ भगवान से मांगता रहता है। जो आर्थ है, वो जब दुख तकलीफ आती है तब भगवान से कुछ मांगता है। और आर्थ की अपेक्षा जिज्ञासा जिसको है, जिज्ञासु भक्त जो है, वो थोड़ा और उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। नित्य युक्त वर्ड जो आया है ना, वो हमेशा एक ईश्वर में लगा रहता है। तो इसलिए ये कह दिया कि प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, वो मुझे प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। अब अगला श्लोक 18वां है। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया। तो इससे ये असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया, ऐसा नहीं है। इसलिए आगे के श्लोक में क्या कहा है भगवान ने? सभी अच्छे हैं, उदारा सर्व एवैते, सभी उदार हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थित
स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। तो ईश्वर ने कहा ये मत समझ लेना कि जो अर्थार्थी है, जो आर्थ है, जो जिज्ञासु है, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, भक्त यदि श्रेणी में आ गए, भक्त की श्रेणी में, तो श्रेष्ठ तो सभी हैं। तो क्या कहा कृष्ण ने? एवैते, संधि विच्छेद करिए, एते सर्व एवै। ये पहले जो 4 तरह के भक्त कहे हैं, सबके सब चारों ही भक्त क्या हैं? उदारा। सबके सभी बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं। किंतु फिर भी ज्ञानी में आत्मा एवै, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। जब उसने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया, वो हर जगह ईश्वर ही देख रहा है, तो वो अपने आप में भी ईश्वर ही को देख रहा है, ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर कहते हैं कि ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, वो मुझसे अलग ही नहीं है। एव मतम, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है। क्यों है ऐसा मत? ही सहयुक्तात्मा, कारण कि वह जैसे पहले आया था नित्य युक्त है, वैसे युक्त है, मुझसे अभिन्न, अभिन्न है वो मुझसे अलग नहीं है। और ऐसा क्या है? अनुत्तमाम गतिम माम एवं आस्थित है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं है। यही श्रेष्ठ गति है कि हम हर वक्त ईश्वर में स्थित रहे। माम एवं आस्थित है, वो मुझ में ही दृढ़ स्थित है, वो सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त है, इसलिए वो मुझे सबसे प्रिय है। तो अब हम देखें थोड़ा सा इसका, थोड़ा तो मांगता है ये हमसे, व्याख्या मांगता है थोड़ी सी, कि उदारा सर्व एवेते, ये सबके सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। तो ये उदार शब्द का जो वर्ड आया है, उदार शब्द जो आया है, ये उदारा उदारा सर्व एवैते तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमने चौथा अध्याय देख पढ़ा था ना, वहां 11वें श्लोक में कहा था भगवान ने कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार उनका भजन करता हूं। याद करिए, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, यो माम भजंती, जिस भाव से जो भगवान को भजता है, भगवान भी उसी प्रकार से उनका भजन मैं करता हूं। मतलब भक्त तो हैं, ईश्वर उनको स्वीकार तो करता ही है, प्रिय तो है ही वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क सब में होता है। तो भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने संबंध जोड़ा, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। भाई मैं आगे बढ़ के आपसे संबंध जोड़ रही हूं, तो मैं उदार हूं, मैंने इनिशिएटिव लिया है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या ना जोड़े, इसकी भक्त परवाह नहीं करता, वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है। इसलिए अर्थार्थी को भी भगवान ने उदार कहा है। भगवान ने थोड़ी कहा तू मुझसे कुछ मांग ले, उसने ही जोड़ा कि नहीं मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं भगवान से ही मांगूंगा। उसने भगवान से अपना संबंध जोड़ा, पहले उसने पहल उसने की, ठीक है ना। तो उसने अपने को समर्पित किया भगवान को, इसलिए वो भी उदार है। फिर दूसरा, देवताओं के भक्त जो हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं सकाम भाव से। आप कभी भी देख लीजिए, हम देवताओं की पूजा करते हैं, सालासर जी महाराज, हम सवामणि करेंगे तेरी, जीण माता, जो जिसको मानता है, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना ये करेंगे, हम सकाम भाव से भक्ति करते हैं देवताओं की। तो सकाम भाव से विधि पूर्वक हम यज्ञ भी करते हैं, दान भी देते हैं, तब भी करते हैं, लेकिन सकाम भाव से करते हैं। तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वो चीज देनी पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि देवता जो उनकी भक्ति जिस तरह करनी है वो करता है, तो देवता उसकी इच्छा की पूर्ति जरूर करते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब उन्हें करनी है। वो चाहे थोड़ा कुछ गलत भी मांग लेता है। हमने कितने लोगों के देखे हैं कि राक्षसों ने शंकर जी को इस तरह प्रसन्न कर लिया। वो जब उनकी भक्ति करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो फिर वो देते हैं वो चीज उसको। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान का भक्त जो है वो अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान उचित समझते हैं तो देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब हम लोग सत्संग में बैठते हैं तो ये कहते हैं भगवान से कुछ मांगो मत, और नहीं मिला है तो रो मत, हो सकता है कि वो हमारे लिए उचित ही नहीं होगा। यदि हमारा उस एक परम पिता की तरफ उससे हम कुछ मांगते हैं तो फिर क्या है, भगवान उचित समझेगा, हमारे हित का होगा, तो वो हमें दे देंगे। और दे देते हैं अर्थात देने से उसकी, यदि वो देखेंगे ईश्वर की ये देने से हमारा भला होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो फिर वो हमें देते हैं। लेकिन यदि हमारी वो चीज पाकर संसार में और फंसावट बढ़ती है और हमारी आसक्ति बढ़ती है, तो हो सकता है ईश्वर हमें वो ना दे, उसमें हमारा भला ही है। क्योंकि भगवान तो परम पिता हैं, परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि कामना की पूर्ति हो अथवा ना हो तो भी वो भगवान का ही भजन करते हैं। ऐसे भक्त ये नहीं सोचते कि मेरी कामना की पूर्ति नहीं हुई, जा कैसा भगवान, ऐसे बहुत हमने
पिक्चरें देखी है, अब तेरी चौखट पे मैं कभी नहीं आऊंगा, मैंने इतना तेरा किया, तूने मेरा ये पूरा नहीं किया। फिल्मों के डायलॉग आपको ध्यान होंगे, अब मैं तेरी चौखट पे कभी पैर भी नहीं रखूंगा। तो ऐसा ऐसे नहीं होते ये भक्त, भगवान का भजन नहीं छोड़ते, ये उनकी उदारता है। भगवान ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, मांगेंगे भगवान से। हाँ? फिर संसार के भोग, रुपए, पैसे, ये हमको सुखदायी दिखते हैं। भगवान के भजन में जल्दी से सुख नहीं मिलता बल्कि भगवान के भजन के रास्ते में तो रोड़े ही आते हैं। आप ज्यादा भक्ति में लग जाएंगे, परिवार और उनके प्रति मोह ममता कम हो जाएगी, परिवार वाले ही नाराज होने लगेंगे, क्या है ये, बहुत मानने लग जाएंगे। तो भगवान के भजन में जल्दी सुख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब भक्त होता है वो संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा, दो ही तरह की चीजों में तो हम उलझे हैं संसार में। हम सारे दुनिया के लोग दो चीजों में उलझे हैं, एक तो भोग भोगने में लगे हैं और संग्रह करने की लालसा। दो ही चीजें तो हैं हमारी, बस ये भोग लें, ये भोग लें, धन को भोग लें, संतान को भोग लें, यश को भोग लें, मान को भोग लें, प्रतिष्ठा को भोग लें, हर जगह हमें भोग ही भोग लगता है। और संग्रह की इच्छा, इतना है तो इतना कर ले, इतना है तो इतना कर ले, जोड़ने में लगे रहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इनको छोड़कर जो भगवान का भजन करते हैं, ऐसे भक्त जो होते हैं, ये उनकी उदारता है भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा गया है उदार तो कहा है क्योंकि वो भगवान के दरबार में मांग रहे हैं। कोई कोई मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई दुख दूर करना मांगता है, देख लिया ना हमने। अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु, लेकिन भगवान ने उनको भी उदार कहा है। ईश्वर की उदारता देखो, उनको भी उदार कहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी रूप में मांग तो ईश्वर से ही रहे हैं तो ईश्वर के ही सम्मुख है। तो ये भगवान की विशेष उदारता है। अब भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना की पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता, वे केवल भगवान से ही कामना की पूर्ति चाहते हैं। तो भक्तों का ये अनन्य भाव जो है, ये उनकी उदारता है। इसलिए क्या कहा उन्होंने, उदारा सर्व एवैते, ये सभी भक्त, सभी तरह के भक्त उदार हैं, लेकिन उनमें भी ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, तू मतलब फिर भी जो ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है यहाँ पे, कि वे दूसरे भक्त उदार तो हैं, लेकिन ज्ञानी को उदार क्या कहें उदार तो वो भी है, श्रेष्ठ है, लेकिन वो तो मेरा स्वरूप ही है। अब उसको उदार कह के उसका छोटापन क्या, सभी हैं स्वरूप में, किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वाभाविक प्रियता होती है। संतान भी हमें क्यों प्रिय होती है, वो हमारा ही अंश होती है, हमारा ही स्वरूप हम संतान में देखते हैं, इसलिए हमें संतान अधिक प्यारी होती है ना। तो जब ईश्वर का ही स्वरूप हम अपने को मानने लग जाएं, तो हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे और ईश्वर हमें प्रिय हो जाएगा, क्योंकि अपने आप से तो प्यार हम करेंगे ही ना। तो ये जब द्वैत भाव खत्म हो जाए कि ईश्वर में और हम में कोई फर्क ना रहे, तो वो स्वाभाविक प्रियता होती है प्रेम में क्या होता है, प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है ना। प्रेमी अपनी अलग सत्ता नहीं मानता जब सच्चा प्रेम होता है। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं। यही प्रेम में अद्वैत भाव आ जाता है, अलग भाव नहीं रहता। तो ज्ञान मार्ग में भी अद्वैत भाव होता है, वहां ज्ञानी समझ लेता है तत्व से कि मैं और ईश्वर अलग नहीं है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म अहंकार रह जाता है कि मैंने ज्ञान से ये समझा कि मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, ये अद्वैत। लेकिन जो प्रेम में जो अद्वैत भाव है एक दूसरे की जो अभिन्नता पैदा होती है सॉरी, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। तो ये ज्ञानी का अद्वैत भाव और प्रेमी का, भगवान के भक्त का जो अद्वैत भाव है तो अद्वैत भाव, लेकिन फिर भी थोड़ा और श्रेष्ठ है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ, जैसे हम शरीर के साथ क्या करते हैं, एकता मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि एकता है नहीं, हम शरीर से अलग हैं, भिन्नता है। और यदि हम भिन्नता का अनुभव भी कर लें कि नहीं नहीं नहीं, शरीर कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूं, तो भी भिन्नता तो बनी रही ना हमारी। ऐसे ही ज्ञान में हो जाता है। इसी तरह प्रेम तत्व में यदि हम भिन्नता मान लेते हैं तो भी अभिन्नता है, और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता है। तो प्रेम तत्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे नदी समुद्र का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नदी समुद्र में जाती है, एक हो जाते हैं, फिर भी नदी का एक प्रवाह अलग
होता है, कभी समुद्र का उसकी तरफ, कभी नदी का। तो ये नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। कौन प्रेमास्पद है, कौन प्रेमी, इसका ख्याल ही नहीं रहता। जब भगवान से एक रूपता स्थापित हो गई तो फिर कुछ ख्याल ही नहीं रहता, हम भी ईश्वर स्वरूप हो गए। तो वहां दोनों ही प्रेमास्पद हैं, दोनों ही प्रेमी हैं। भगवान ने कहा ना, मैं उसको प्रेम प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, फर्क ही नहीं रहा कुछ। तो यही ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये जो आया है ना भाव, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इसका यही अर्थ है। फिर एक और आया आगे, आस्थित से ही युक्तात्मा मामेवानुक तमाम गतिम, इसका और थोड़ा सा अर्थ समझ लें। क्योंकि जिससे उत्तम कोई और गति नहीं हो सकती। सर्वश्रेष्ठ गति क्या है? जब हम इस स्थिति पे पहुंच जाएं, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान अनुकूल दे प्रतिकूल दे कुछ भी दे, तेरी मर्जी। हाँ, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। ये स्थिति जब हम पा लेते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के हो जाते हैं। वह युक्तात्मा है, जो वर्ण आए उनको ध्यान से देख लीजिए। युक्तात्मा है अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता। ईश्वर कहते हैं युक्त है, युक्त है, नित्य युक्त है और युक्तात्मा है। प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है, मुझसे अलग नहीं समझता अपने आप को, ईश्वर का अंश ही समझता है। ये हमने इस 18वें श्लोक में भी समझ लिया। तो सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है। सांसारिक अर्थार्थी, जो भगवान के प्रति अर्थार्थी है वो तो भगवान से ही कुछ चाहेगा, लेकिन हम जो आम व्यक्ति हैं वो सांसारिक अर्थार्थी हैं। वो खाली हमारी इच्छा अपने भोग और संग्रह पे रहती है, तो हम सांसारिक अर्थार्थी हैं, है ना। हम झूठ कपट छल बेईमानी सबका आश्रय लेंगे अपनी भोग संग्रह, अपने भोग भोगने के लिए और अपने संग्रह को बढ़ाने के लिए हम सब चीज का सहारा लेंगे। झूठ भी बोल देंगे और अपने आप को लिपा पोती भी करते रहेंगे कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये तो मैंने ऐसा इसलिए किया, ऐसा तो मैंने इसलिए किया। तो हम सांसारिक अर्थार्थी हैं। लेकिन जब हम जो भी कुछ चाह रहे हैं भगवान के शरण में जाके चाह रहे हैं तो फिर हम सांसारिक अर्थार्थी से ऊपर उठ जाते हैं। तो जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व नहीं होता, मांगता जरूर है भगवान से, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति मुख्यता होती है। तो ऐसे ही इसलिए उसको उदार कहा है। तो ये हमने सब चीजें देख ली। तो भगवान को ना मानना कामना से भी अधिक दोषी है। एक और बात गीता में आई है, कामना करना बुरा कहा है, लेकिन एक और बात यहाँ मार्मिक बात है जो थोड़ी छुपी हुई है। यदि हम भगवान को मानते ही नहीं है, खाली कामना तो चलिए छोड़ दी हमने करनी, तो वो अधिक और भी बड़ा दोष है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, ये कई जगह आया है गीता में कि हम जो छोटी छोटी उपासनाओं में लग जाते हैं, उससे वो क्यों है गलत? क्योंकि फिर हम कभी भी उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यदि हम क्योंकि देवताओं की यज्ञ पूजा हवन हम हमेशा सकाम भाव से करते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं। तो ये जो है भगवान को ना मानना कामना से भी अधिक दोष है। ईश्वर को यदि हम नहीं मानते, जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे क्या है? क्योंकि देवताओं की उपासना हम करते इसलिए है कि ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, तो फिर वो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, 9वें अध्याय में आएगा। परंतु जो केवल उनका जन्म मरण चलता रहता है, क्योंकि उनके अंदर वो बीज रूप से कामनाएं रहती हैं, और कामनाएं और संस्कार जब तक है तब तक हमें जन्म मिलते रहेंगे। हमें सब कुछ का विसर्जन करना है, तब हम जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे और ईश्वर के साथ एक रूप हो जाएंगे। ठीक है। तो कामना यदि रह जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। यदि भगवान के प्रति पूरी हमारी सिर्फ भगवान का यदि भजन करते हैं तो, कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो फिर वो भगवान को ही प्राप्त होता है। फिर और कोई चीज है ही नहीं। जब कोई और कामना ही नहीं है तो किसको प्राप्त होगा? वो धन की प्राप्ति की कोशिश करेंगे तो धन मिलेगा, भगवान की प्राप्ति की कोशिश करेंगे तो भगवान ही मिलेगा, और कुछ मिलेगा भी हमें नहीं। इसलिए मूल में भगवान का ही अंश है, तो भगवान ही हमें मिलेगा। तो हमने देख लिया अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, यहाँ भी भगवान ने उनको उदार कहा है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित है वो सर्वश्रेष्ठ है। उदार तो सब हैं, लेकिन उनको कहीं कहीं भगवान ने अल्प मेधा भी कहा है।
इसी अध्याय में अभी 23वां श्लोक आएगा। हाँ, तो अभी हम इसी को आगे समझेंगे। और तत्व ज्ञानी को क्या कहा? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तत्व ज्ञानी की तात्विक एकता, तात्विक एकता हो जाती है, जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। लेकिन भक्त की आत्मीयता, एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। ये ज्ञानी और प्रेमी का फर्क जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, वो फर्क है। तो सर्वश्रेष्ठ फिर भी गीता में क्या बताया गया है? जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त, वो ज्ञान का अहंकार करने वाला भक्त नहीं, सब कुछ